Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Pastor, for the opportunity. हम अभी प्रार्थना करेंगे. Happy Mother's Day to all the mothers in church. हम प्रार्थना करेंगे मणिपुर के लिए. ठीक है, मणिपुर में क्या क्या सिचुएशंस हो रहे हम सब देख रहे. तो हम उधर जो भी हो रहे वो सारा हेटेडनेस के वजह से हो रहे. तो उनको मन में तो जो हेटेडनेस शुरू करने वाला शैतान है, वो शैतान को भगाने के लिए हम प्रार्थना करना है. उनका मन में शांति समाधान वो प्रभु यीशु मसीह देने वाला है. तो किसी का हाथ में नहीं है, किसी का गवर्नमेंट का हाथ में भी नहीं वो करने वाला, बट ये मनुष्य का चेंज करने वाला बदलने वाला प्रभु यीशु मसीह है. सबका आदर शांति समाधान देने वाला यीशु मसीह है. तो इसलिए हम प्रार्थना करेंगे उनका सबका शांति समाधान देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे. प्रभु जी, हम सब आपका सामने आया प्रभु. आज प्रभु हमारा प्रार्थना सुनने वाला प्रभु महिमा करता प्रभु हमारा प्रार्थना सुनने वाला प्रभु. हम प्रार्थना करें मनुष्य के लिए प्रभु, उधर जो रहे प्रभु सबके लिए हम प्रार्थना करें प्रभु. जो देगा प्रभु यहाँ याद कर लीजिए उनकी एनवाइटी जो देगा बीच में प्रभु जो बोल रहे हैं उसको याद कर दीजिए. याद कर मन में शांति समाधान दीजिए प्रभु. आप प्रभु समाधान का कर्ता है प्रभु. आपका समाधान ऊपर दे दीजिए प्रभु. In Jesus' name we are asking and receiving. Amen. Amen. And we're all अभी हम प्रार्थना कर दीजिए. हम किसी के कोई बीमारी है ना, उनके लिए हम प्रार्थना कर देंगे. गॉड में कितना लोग बीमारी है एंड इंडिया में कहाँ भी है कितना लोग बीमारी है, आईसीयू का डेथ बेड में है, रो रहे. उनके लिए हम प्रार्थना कर देंगे. एंड हमारे चर्च में कितना लोग बीमारी है उनके याद कर देंगे. एंड अभी स्पेशली हमारा बीच में कल सुषमा दीदी का मदर आई ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे. एंड ब्रदर अभय आदित्य भैया, तो उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे. और कोई भी किसी परेशान में है, किसी बीमारी में हमको पता भी नहीं है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे. प्रभु उसको स्वस्थता दे देंगे. तो हम प्रार्थना करेंगे. प्रभु हम प्रार्थना कर रहे प्रभु जो भी ये बीमारी है प्रभु उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं. यू आर द हीलर प्रभु. यू आर द हीलर लॉर्ड. प्लीज टच देम एंड हील देम लॉर्ड. हम प्रार्थना कर रहे प्रभु जो भी है प्रभु किसी बीमारी में से कितना लोग प्रभु डेथ बेड में आईसीयू में रो रहे प्रभु, उनका परिवार के लिए हम प्रार्थना करें प्रभु. याद कर दीजिए तो सब दे दीजिए प्रभु. हमें याद कर लीजिए प्रभु. पूरा स्वस्थ दे दीजिए लॉर्ड. एंड जितने जो बच्चे लोग प्रभु छोटे बच्चे लोग बीमारी पड़ रहे प्रभु उनको याद कर दीजिए लॉर्ड. स्वस्थ दे दीजिए
आया डॉक्टर को अच्छे ध्यान दे प्रभु बुद्धि देने के पूरा ऑपरेशन में प्रभु आज से अंत तक आप प्रभु के साथ आप उनके प्रभु स्वस्थ हाथ दे दीजिए प्रभु हम सब संग पूरा परिवार प्रभु पूरा शरीर का प्रार्थना करें प्रभु उनको याद कर दीजिए उसको सफाई दीजिए जीसस नेम वी प्रे आमेन आमेन। एंड पूरा संघ कितना चर्चेस है इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड एंड कितना चर्चेस इन असम पूरा इंडिया में जो चर्च टेस्ट में जा रहे चर्च में पास्टर जी लोग के लिए उनका परिवार के लिए पूरा चर्चेस के लिए हम प्रार्थना करेंगे। चर्चेस में किसी चर्चेस में इतना स्ट्रगल हो रहा है उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपका सामने आ रहे प्रभु कितना चर्चेस है लॉर्ड आया आत्मा के लिए हमारे प्रार्थना गॉडली मदर इज वेरी डिफिकल्ट बट प्रभु का सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं। तो गॉडली मदर बनने के लिए हम प्रार्थना करना है बिकॉज आत्मीय का तल्ली बनना तो हम सब सुबह उठना है अर्ली मॉर्निंग उठ के हम हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना करना है। हम सोचते हैं जो भी हम बच्चा के ये प्रोटेक्शन हो जाएगा LIC प्रोटेक्शन हो जाएगा ये प्रोटेक्शन नहीं है बट हम जब सुबह उठ के हम अर्ली मॉर्निंग उठ के हमारे बच्चे के लिए हम कब प्रार्थना करते हैं वो हमारे बच्चे को पूरा प्रोटेक्शन उनको बच्चे का अराउंड उनका प्रभु का प्रोटेक्शन हो जाता है। उसी प्रोटेक्शन के लिए बनने के लिए हम उठ के प्रार्थना करना पड़ता है तो उसके लिए हम एक गॉडली मदर बनना बहुत जरूरी है। तो सारा संघ में हम सारे चर्च में हम सब गॉडली मदर बनने के लिए प्रभु का सहायता के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमको याद कर दीजिए प्रभु हमको मदद करने के लिए आप इतना अच्छा संघ तो बाकी हम प्रभु और याद कर दीजिए मदद बनाने के लिए प्रभु हमारे पास ताकत चाहिए प्रभु आपका यह करे करने के लिए पढ़ने के लिए प्रभु हमको ज्ञान बनते हैं तो हमको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी जरूरी है। हम रेस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी मतलब कैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा हस्बैंड कैसा है कहाँ है एंड हमारा बच्चा कहाँ है हमारा बच्चा किसी से फ्रेंडशिप कर रहे कहाँ घूम रहे वो लोग स्कूल जा रहे नहीं जा रहे ठीक है वो लोग ठीक से खाना खा रहे नहीं खा रहे ये सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी हमको माँ के लिए जरूरी है। तो ये रेस्पॉन्सिबल मदर होना है बहुत जरूरी है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी मदर बनने के लिए हमको प्रभु का सहाय चाहिए। तो हमने आज प्रभु के सामने हम प्रार्थना करेंगे हमको जो रेस्पॉन्सिबल मदर बनने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमको याद करिए प्रभु हम रेस्पॉन्सिबल मदर बनने के लिए सहायता करिए प्रभु हमारे घर में प्रभु हम रेस्पॉन्सिबल मदर बनने की सहायता करिए हमको हर चीज का रेस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए प्रभु ये हमारे संपूर्ण रेस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए हमारे जीवन रेस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए हमको मदर का ऊपर हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए हम बच्चा का ऊपर हमें
मदद बनने के लिए सहायता करती है। हमको आपका सहायता जरूरी है प्रभु। आया आप अच्छा रेस्पॉन्स की मदद बनने के लिए प्रभु। आया आपका आपका सहायता है प्रभु। आया आपका हम देख रहे हैं, आवाज कह नहीं हम देख रहे हैं प्रभु, आपका आशीष ऐसा एंड एबल मदर मतलब सामर्थ्य मदद तो कुछ भी कर सकते हो। एक्चुअली मेरे घर में मैं ओनली डॉटर है, तो बचपन में भी कुछ काम नहीं किया, मेरे मम्मी ने वो गलती किया है, इसलिए मेरे को बहुत मुश्किल होता है घर में काम करने में। अभी वर्किंग होने के बाद वर्किंग भी करना है, घर में भी काम करना है। एक महीने से मैंने मेड को हटा दिया फुल टाइम मेड के लिए। मुझे अभी पता चल रहा है मदर कितना काम करते हैं। सुबह उठ के सुबह से बच्चे के लिए खाना बनाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, लंच बनाते हैं, हर काम करता है, लंच पैक करते हैं, उसके बाद बच्चे के लिए प्रेस करता है, काम करके आता है, फिर बच्चे को देखते हैं। इतना काम मदद करते हैं। इतना काम करने के लिए हमको सामर्थ्य नहीं है, तो इतना काम करने के लिए हमको सामर्थ्य कौन देना है? यीशु मसीह देना है। अभी मार्केट में है, हम देखते हैं वुमेन हॉर्लिक्स है ना, ये सारा चीज वर्ल्डली चीज है, बट हमको सामर्थ्य देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हमको उनका सामर्थ्य चाहिए ताकि हम पूरा काम कर पाए। हमका घर में हस्बैंड को देखना है, बच्चों को देखना है, इन-लॉज को देखना है, सबको देखना है एज ए मदर। तो हमको इतना सारा सामर्थ्य चाहिए, तो हम प्रभु का सामर्थ्य के लिए हम प्रभु के पास आना है। तो सामर्थ्य मदर एबल मदर बनने के लिए हम प्रभु के पास आएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमको याद कर दीजिए, हमारे पास ताकत नहीं प्रभु। आया हम आपका ताकत के लिए हम आपके पास आए हो प्रभु। आया हम एबल मदर बनने के लिए आपका सामर्थ्य तो हमको जरूरत है प्रभु। आपका सामर्थ्य हमको दे दीजिए प्रभु। आया आपके भाई पूछना प्रभु। आया हमें वे पूछना है सया। आया you will send to us Lord to do all the works in the house Lord, to do all household work Lord. You will send Lord. Please strengthen every mother in our church Lord. आया हर माँ को याद कर दीजिए प्रभु। हर काम करने के लिए ताकत, हर काम करने के लिए सामर्थ्य प्रभु देने वाला आप ही हो प्रभु। आपको हम मानते प्रभु, आपको हम पूछते प्रभु। आया आपका हस्बैंड हमको दे दीजिए, आया हर काम करने के लिए हमको बल दे दीजिए, सामर्थ्य दे दीजिए। In Jesus' name we are praying and are receiving. Amen. Amen. And exemplary mother बनना है। अब exemplary मदर मतलब आदर्श के मदर माँ बनना है। इसलिए सुबह से रात तक हमारे बच्चे हमको देखते रहेंगे, है ना। हमारे घर में हम किससे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, मम्मा क्या कर रहे हैं, हर चीज हम देखते हैं, बच्चे देखते रहे। हम टीवी सीरियल ऑन करके देखते हैं तो बच्चे देखेगा, माँ टीवी देख रहे है ना। तो हम ऐसे काम करेंगे तो वो लोग भी टीवी देखेगा। हम फोन में यूट्यूब में गलत चीज देखेंगे तो वो लोग भी फोन पकड़ेगा। तो हम जीना है पहले, हम उनको बोलने के पहले हम जब करेगा वो लोग ऑटोमेटिकली वो लोग भी वो दूर करे। मम्मा को ये पसंद नहीं है, मम्मा को ये देखते नहीं है, तो हमारे घर में टीवी मम्मा देखते नहीं है तो हम भी नहीं देखेंगे, है ना। मम्मा तो गलत चीज नहीं देखेंगे तो हम भी गलत चीज नहीं देखेंगे, ऐसे है। तो हम जो भी चीज है हम करना है पहले। एंड हम किसी से बात कर रहे हैं, हम पास्टर जी से कैसे बात कर रहे हैं, हम चर्च वालों से कैसे बात कर रहे हैं, एंड हमारा फ्रेंड से कैसे बात कर रहे हैं, हमको कैसे टाइप फ्रेंड्स है, ये सारा हमारा बच्चा लोग बचपन से देखते रहेगा। वो सारा चीज वो देखेगा, हमको अनुकरण करेगा। तो इसलिए हम होना है एग्जाम्पलरी मदर, आदर्श का माँ बनना है, जरूरी है। तो वो लोग बड़ा होने के बाद याद करेगा, मेरा मम्मा बचपन में ये कर रहा था, ऐसे कर रहा था, मेरा मम्मा ने हमको ये सिखाया था, वो सिखाया था। तो ये सारा चीज हमारे बच्चों को करने के लिए हम एक एग्जाम्पलरी मदर बनना जरूरी है। वो करना इतना आसान, इतना ईजी नहीं है। तो हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमको वो समझ देंगे। हम सब प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह हमको हमारा प्रार्थना याद कर दीजिए प्रभु। हम ये हमारा बच्चे के लिए मदद बनना चाहिए, हम या हमारा हार्ट डिजायर हम पूरा कर दीजिए प्रभु। हमारा बच्चा को ज्ञान to our feet and let's go to worship.
सच्चे प्रभु आपकी आत्मा करो महान है प्रभु आप महिमा की योग्य प्रभु आप स्वर्ग में विराजमान खुदा परमेश्वर हम धन्यवाद देते प्रभु और तेरे सही बात है प्रभु आप हमें स्वीकार करें हम सब आपसे प्रार्थना करते प्रभु आइए हम अपने मुखों को खोले आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें प्रभु हमारे जीवन में काम करें प्रभु जो हमारे सुख को है प्रभु आप हमसे ले लें सारी समस्याओं को प्रभु आप ले लें हमारे घर में तो आप काम करेंगे पिता परमेश्वर हमारे दुखों को हमारे पिता
Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We love you, Lord, like as you love us. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. For this Oh,
really love Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. When we close our eyes, we close our ears, we close our heart, but let's open. Let's close our eyes, but we always need to open our ear, our mind, our heart. Let's open for Christ, not for the worldly things. He is the King of Kings. Hallelujah. Let the Christ Jesus rule our lives. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. आइए इस समय अपने आंख को बंद करें और अपने हृदय को खोलें। हम अपने आप को जांचें इस समय। आप कहाँ हैं? हम कैसे हैं? यीशु, आप मुझे सिखा दे रहे हो इस समय। Hallelujah. प्रभु। को, 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 हैप्पी मदर्स डे।
सबको सुनाई देता है ना पीछे तक? ठीक है। आज शायद आप लोग सरप्राइज भी है क्योंकि पास्टर आगे नहीं है, आज मैं हूँ। सरप्राइज मत होइएगा, कभी कभी होता है ना। सभी को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम में जय मसीह। और आज मैं प्रभु का वचन बोलने जा रहा हूँ। बोलने से पहले आइए हम सब मिलके हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर जो बोलना चाहता है वो मेरे द्वारा प्रभु बात करे और आपके हृदय को भी तैयार करे, ताकि सुनने वाला बोलने वाला सभी जन को आशीष होना है ना। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद विश्व महान और जीवित परमेश्वर पिता, राजा के राजा प्रभु पिता परमेश्वर। हम अपने समय आते हैं परमेश्वर, मैं अपने आप को प्रभु और हमारे सारे मंदिर परिवार को पिता आपकी शरण में हम रखते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक डिस्टर्बेंस को प्रभु, हर एक बाधाओं को यीशु आपके नाम से हम इनकार करते हैं पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो भी वचन प्रभु आपने दिया है प्रभु, आपके जनों के बीच प्रभु मुझे बोलने के लिए प्रभु आपकी अगुवाई करे और आप सहायता करें परमेश्वर। प्रभु आपकी शक्ति सामर्थ दे प्रभु, और आपके वचन को बोलने के लिए प्रभु मुझे सहायता करें लॉर्ड जीसस। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ ये सुंदर समय के लिए पिता, जो आपने हमें मौका मुझे दिया है परमेश्वर पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना विनती यीशु आपके ऊंचा पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आज मदर्स डे का स्पेशल है ना। हम लोग स्पेशल डे में क्या है, सब मदर्स लोग ही लीड कर रहे हैं, प्रार्थना, आराधना, अभी वचन में भी तीनों भी सेम है। जो हिंदी अच्छा से नहीं आता है, प्रार्थना लीड करने वाला, आराधना करने वाला और मुझे भी ना, फिर भी आप लोग समझेगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर तो मैं आज के वचन में एक परसिस्टेंट प्रेयर के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। लूक 18 वर्स 1 to 8 आप निकाल के आप पढ़ सकते हैं। हिंदी में भी पढ़ लीजिएगा, मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, ठीक है। 18 वर्स 1 to 8, parable of the persistent widow ना। One day Jesus told his disciples a story to show that they should always pray and never give up. There was a judge in a certain city, he said, who neither feared God nor cared about people. A widow of that city came to him repeatedly saying, give me justice in this dispute with my enemy. The judge ignored her for a while, but finally he said to him, I don't fear God or care about people, but this woman is driving me crazy. I am going to see that she gets justice because she is wearing me out with her constant request. Then the Lord said, learn a lesson from this unjust judge. Even he rendered a just decision in the end. So don't you think God will surely give us justice to his chosen people who cry out to him day and night? Will he keep putting them off? I tell you, he will grant justice to them quickly. But when the Son of Man returns, how many will he find on the earth who have faith? हिंदी में पढ़ लीजिएगा एक बार। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दे से बचा। कुछ समय तक तो वो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए कि मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, ये अधर्मी न्याय क्या कहती है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुआई देते रहते हैं? क्या वो उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वो तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? ये क्वेश्चन ना प्रभु ने ये क्वेश्चन पूछा है कि जब प्रभु पृथ्वी में आएगा, कितने जन को विश्वास में पाएगा ना। हम लोग आज मेरा टॉपिक क्या है, परसिस्टेंट प्रेयर। उसका मतलब है स्टैंडिंग इन फेथ दैट गॉड विल आंसर योर प्रेयर ना। हिंदी में परसिस्टेंट को क्या बोलता है, लगातार
धुरंधर प्रार्थना बोला है ना, तो लगातार हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना किया है, अच्छा नहीं हुआ तो प्रार्थना नहीं करता है। हम में से बहुत लोग ऐसा है, हम माँ लोग में भी है ना, माँ लोग में है या सब लोग ऐसा ही होता है। थोड़ा टाइम के लिए प्रार्थना करता है, उस प्रार्थना का उत्तर अगर तुरंत ही नहीं आया है तो क्या करता है, प्रार्थना करना ही छोड़ देता है ना। क्यों प्रार्थना करना है, प्रार्थना को उत्तर ही नहीं दे रहा है, बोलता है ना। हम लोगों को कैसा चाहिए, ATM का जैसा ना, जो बोलने का साथ साथ कार्ड घुसाने का साथ साथ पैसा आता है। लेकिन प्रार्थना में तो समय लगता, क्यों समय लगता, प्रार्थना भी वैसा ही विश्वास में करना पड़ेगा ना, तभी जवाब में आएगा। तो कोई मन में कुछ और है, मुख में प्रार्थना है होने से तो प्रभु भी जानता है, हम लोग को अच्छा से जानता है, एक एक जन को प्रभु पहचानता है तो ना, क्योंकि प्रभु ने हमें सृष्टि किया है, प्रभु हम सबको एक एक जन को अच्छी तरीका से पहचानता है। हम लोग का नियत क्या है, हम लोग का क्या इंटीग्रिटी से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, जब हम लोग को चाहिए तभी हम प्रार्थना करता है, जब नहीं चाहिए तो नहीं करता है। जैसे कि यूज एंड थ्रो का जैसा भी यूज करता है ना, तो ऐसा नहीं होना है। इसलिए बोला है कि हम लोग को एकदम कैसा होना है, स्टैंडिंग इन फेथ ना, विश्वास में हम लोग को प्रार्थना करना है। बाइबल में तो कितना जगह में बोला है तो ना, एक सरसों की दाना के जैसा भी शक मत करो जब प्रभु को प्रार्थना करता है। वो आपका शक में काम नहीं होता है। जब आप पूरा विश्वास के साथ आप प्रार्थना करेगा कि प्रभु ये होगा ही होगा, तब ही आपका प्रार्थना का उत्तर भी देता है ना। बच्चा लोग भी कैसा होता है, जब माँ बाप से कुछ मांगता है तो क्या करता है, मिलने तक ना बोलते रहता है, चाहिए 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 बोलते रहेगा। और हम लोग भी क्या है, उनका बोलने वाला सुनने से नहीं होगा नहीं देगा होता है, लेकिन मन में तो हम लोग को भी क्या होता है, देने के लिए इच्छा होता है तो ना। वैसा ही प्रभु के लिए भी जब प्रार्थना करता है तो कभी कभी थोड़ा समय भी लगता है, लेकिन हम लोग का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आमीन। आइए हम देखते हैं रोमन्स 12 वर्स 12 में, वर्स 12। Rejoice in our confident hope, be patient in trouble, and keep on praying. हिंदी में अगर किसको मिलता है तो पढ़ लीजिए, रोमन्स 12 वर्स 12। आशा में आनंदित रहो, कलश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। Amen. Be joyful in hope, patient in affliction, faith in prayer. ना, हमें क्या करना है, be joyful in hope। हम लोग का हमेशा खुशी में, आनंद में हमें रहना है। क्यों? The joy of the Lord is our strength। ये आप लोग ने पढ़ा है और आप लोग को सुनाई दिया है, और ये कितना आराधना में भी है ना, गॉड सॉन्ग लोग में भी जब प्रभु का आराधना करते हैं, ये प्रभु का आनंद मेरा बल है बोलता है ना। तो इंग्लिश में क्या होता है, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ। तो हमेशा हमें क्या करना है, हमारे आशा में, हमारे प्रार्थना में हमें क्या करना है, हमेशा खुशी मनाना है, हमें एकदम आनंद मनाना है। पेशेंट इन अफ्लिक्शन, नेवर forsake, stand firm ना, पेशेंट रखना है, पेशेंट रख के हम लोग को प्रार्थना करना है। और हमें जैसे भी कठिनाई हो, जैसे भी समस्या हो, या दुख हो या कष्ट हो, कभी कभी हम लोग एकदम इंस्टेंटली हम मांगते हैं, वैसा नहीं होने से भी क्या होगा, हम लोगों को स्टैंड फर्म, परमेश्वर ने क्या बोला, हम लोग को स्टैंड फर्म होना है, हम लोग को एकदम स्थिर रहना है, हम लोग को इधर इधर नहीं होना है। क्योंकि मेरा प्रार्थना का उत्तर अभी नहीं आया है बोल के अभी प्रार्थना किया, अभी कबीराज का पास गया, अभी उधर में घंटा बजाने गया, अभी कुछ करने गया, वैसा नहीं होता है। हम लोग का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है, और वो जीवित परमेश्वर को जिसे हम मानते हैं उसके साथ क्या होगा, स्थिर रहना है हमें। ऐसा नहीं होना है कि प्रार्थना को उत्तर नहीं आया तो मैं नहीं जाएगा, प्रार्थना नहीं करेगा, प्रार्थना करके कुछ फायदा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। फेथफुल इन प्रेयर, प्रार्थना में भी क्या होना है, हम लोग को ईमानदार होना है ना। वो बहुत बार क्या होता है, लोग ईमानदार नहीं होता है। प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो बोलने से क्या होता है, हाँ किया है, जब पास्टर बोलेगा फोन करके या कुछ बताएगा, प्रार्थना किया है, हाँ प्रार्थना किया है, आपका क्या बोलता है, परिवार के लिए भी हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मंदिर के लिए भी प्रार्थना
कोई सच में प्रार्थना करता कि नहीं करता अभी वही जानता है कि नहीं? लेकिन हम लोग का प्रार्थना क्या होना है? फेथफुल होना है ना। हम लोग आप लोग को या आप लोग हम लोग को कोई भी चीज के लिए प्रार्थना के लिए बोलता है, जब प्रेयर रिक्वेस्ट देता है, वो काम है आपका और मेरा क्या है? प्रार्थना करने का काम है। उसमें भी हम लोग को ईमानदार के साथ प्रार्थना करना है ना। प्रार्थना करने दिया, वो तो नहीं देखा है, प्रार्थना नहीं करेगा, जस्ट मुंह में बोल दिया, बोलने से नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको देखता है। आमीन। इसलिए हम लोग को क्या होना है? प्रार्थना में भी ईमानदार होना है ना। और hope because God will finish the work He began in you। आप जो भी करता है, अभी हम लोग मसीह में है, अभी हम लोग जो भी करता है उससे अच्छी तरीका से हम लोग को करना है। प्रभु हम लोग को जो भी जिम्मेदारी दिया है, जो भी कार्य हम लोग को प्रभु ने दिया है, प्रभु ने अगर करने दिया है, उस काम को खत्म करने के लिए भी प्रभु ही हमें सहायता करेगा। आमीन। प्रभु क्या है? प्रभु हमें करने देके ऐसे ही छोड़ने वाला प्रभु नहीं है। जो काम के लिए आपको रखा है, तो प्रभु उस काम में भी आपको वो काम खत्म होने तक आपको सहायता करेगा। God help by giving refuge in the midst of battle and trials। हम लोग का जितने भी समस्या बैटल्स होता है, जितने भी परेशानी होता है, ट्रायल्स हम लोग का जीवन में जितने भी आता है, लेकिन परमेश्वर फिर भी हम लोग को क्या देता है? रिफ्यूज, क्या बोलता है? संकट के समय में उद्धारक बनकर आता है ना। प्रभु हमारा संकट का समय में क्या करता है? प्रभु हमें बचाने आता है। इसलिए वो क्या बोल रहा है? God help by giving refuge in the midst of battle and trials ना। प्रभु हमें सहायता करता है। इसलिए हमें ईमानदार रहना है। हमें क्या रहना है? हमें खुशी रहना है अपने आशाओं में। जो भी हम करता है, जो भी प्रार्थना करता है, उससे हमें खुशी रहना है। और जो काम हम लोगों ने प्रभु ने दिया है, उस काम को भी पूरा करने प्रभु ही सहायता करेगा। और उसके साथ साथ प्रभु हमें उदाहरण बन के आता है, प्रभु हमें सहायता करता है। बेनिफिट्स ऑफ परसिस्टेंट प्रेयर, हम ऐसे 3 एग्जाम्पल हम देते हैं। नंबर 1 है इट्स डेवलप डिसिप्लिन। जब हम लगातार प्रार्थना करेंगे ना, लगातार प्रार्थना करेंगे, वो क्या करता है? हम लोगों को डिसिप्लिन को डेवलप करता है। जब हम प्रार्थना नहीं करता है, तो वैसा ही हम लोग का जीवन वैसा ही होता है। कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है हम लोग का लाइफ में। स्पिरिचुअली हम लोग को कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। जब हम ये आदत बनाएगा, डिसिप्लिन बनाएगा, तो ऐसा समय में हम लोग को प्रार्थना करना है, ऐसा समय में हम लोग को ये करना है, वो करना है, तब क्या होगा? हम लोग डेवलप होते जाएगा ना। जैसे हम लोग को बच्चा लोग को भी हम लोग क्या सिखाता है? प्रभु को धन्यवाद दो, सुबह उठो प्रभु को धन्यवाद दो, पढ़ने से पहले प्रभु को धन्यवाद दो, खाने से पहले प्रभु को धन्यवाद दो, कुछ हो रहा है उसके लिए प्रार्थना करो, कुछ चाहिए तुम लोगों को प्रार्थना करो। हम लोग फट से कभी भी चीज़ नहीं देता है। हम लोग का बच्चा है ना, बेटा है, उसे जो भी चीज़ वो मांगता है हम लोग फट से नहीं देता है, लेकिन उसको क्या बोलता है? हम लोग प्रार्थना करो। ये क्या है? हम लोग उसका डिसिप्लिन को हम लोग को डेवलप करना है ना। तो वो भी क्या करता है? प्रार्थना करता है। कभी कभी तो अच्छी भी लगता है, शब्द तक प्रार्थना करता है ना। तो कभी कभी हम सिखाता है ऐसा नहीं, अभी तुम्हारा प्रार्थना का स्टेप, उसका लेवल दूसरा होना पड़ेगा। ऐसा करते करते क्या होता है? हम लोग का बच्चा लोग भी प्रार्थना करता है। वो छोटा है लेकिन वो प्रार्थना करता है। अगर आप लोग में से किसी का भी समस्या वो सुना है, वो प्रार्थना करता है। अभी मणिपुर के लिए भी वो प्रार्थना कर रहा है। कोई क्रिश्चियन लोग को सता रहे, उसके लिए भी प्रार्थना करता है। सब चीज़ के लिए, और किसके खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, वो सभी के लिए प्रार्थना करता है। ये ऐसे मैं पोस्टिंग या तारीफ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये एक डिसिप्लिन है कि हम लोग सिखाना है बच्चा लोग को। अब हम लोग खुद को भी सिखाना है, एक डिसिप्लिन में लाना है। हम लोग को कैसा प्रार्थना करना है ना। सिर्फ चर्च में आने से, बैठने से प्रार्थना वही नहीं होता है, लेकिन घर में काम करते समय, इधर उधर जाने का समय, हर समय प्रार्थना करो। ये प्रार्थना का एक डिसिप्लिन बनाना है। हम लोग हस्बैंड के लिए हम लोग को प्रार्थना करना है, परिवार के लिए प्रार्थना करना है, और बच्चों लोग के लिए प्रार्थना करना है। हम लोग स्पेशली वोमेन ना, आज वोमेन डे है, तो ऐसा लगेगा कि खाली वोमेन 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 कर रहा है, लेकिन वोमेन लोग ज़्यादा प्रार्थना करना है। हम लोग को किचन के लिए भी हम लोग को प्रार्थना करना है। हम लोग को जो भी जरूरत है, सभी जरूरत को प्रार्थना से मिलने से ही अच्छा लगता है। दादा मफत में मिलने से क्या होता है? ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है। लेकिन जिस चीज़ के लिए आप बहुत प्रार्थना करेगा, आपको मिलने से आपको क्या होता है? वो खुशी होता है। मैंने भी ऐसा बहुत लाइफ एक्सपीरियंस किया है। जब
कुछ भी नहीं होने से भी मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जुटा देता है। हाँ, प्रभु है ना, हम लोग का जीवित परमेश्वर है। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, जो हमको जो मांगा है वो दिया है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं जिस विषय के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, तो प्रार्थना होता है ना, जब प्रभु आंसर देता है तो बहुत खुशी होता है। एक दिन मैंने बहुत गरम हुआ था, तो मेरा एक कजिन हमको मिलने आया था, तो मैं कपड़ा सुखा रहा था, तो मुझे बोला है कि इतना गर्मी है। हम बोला है प्रभु आज बारिश दो, बोला ना, थोड़ा देर में बारिश आया ना, बोलता है कि प्रभु तो आपका बात ही सुनता है ना। प्रभु सिर्फ मेरा बात नहीं सुनता है, प्रभु सबका बात सुनता है। आमीन। तो क्या है, हम लोग को प्रेयर क्या करता है, वी नीड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन ना, स्पिरिचुअली भी हम लोग को डिसिप्लिन होना है। सिर्फ स्कूल में जाने से, जूता पॉलिश करके, इस्त्री मार के, लाइन में ऐसा करके खड़ा करके जाने से वही डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन हम लोग को क्या है, स्पिरिचुअली भी डिसिप्लिन होना है। इट विल हेल्प टू अलाइन आवर हार्ट विद गॉड ना, वो हमें परमेश्वर के साथ हमारे हृदय को कनेक्ट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए हमें सहायता करता है। We cannot grow in any skill, ability, knowledge or insight without exercise of discipline ना। हम लोग किसी भी चीज़ का एबिलिटी हम लोग नहीं है अगर हम लोग उस चीज़ को एक्सरसाइज नहीं करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं एथलेटिक्स ना, जो क्या बोलते हैं, ओलंपिक में जाता है, स्पोर्ट्स लोग करता है, वो लोग ऐसे ही इतना क्या बोलता है, कामयाबी नहीं हुआ है। वो लोग भी बहुत एक्सरसाइज के बाद ही हुआ है। वो लोग ने उस एक्सरसाइज को डिसिप्लिन में रखा है। बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे बीच ब्रदर अभिजीत ना, वो बॉडी बिल्डर है, विनर भी है। वो ऐसा ही नहीं हुआ है, तो वो बहुत एक्सरसाइज किया है, बहुत एक्सरसाइज किया है, मेहनत किया है, उसका बाद ही हुआ है। ऐसे ही हम लोग का प्रार्थना का जीवन में भी ऐसा ही होना है, बहुत एक्सरसाइज करना है। कभी कभी पता नहीं सबको लग सकता है, या मेरे हस्बैंड को भी लग सकता है ये प्रार्थना नहीं करता है बोल के ना। कभी कभी प्रार्थना करो हम बोलते आप नहीं दिखता है, हम इस टाइम में हम प्रार्थना करता है। हम जब भी हम प्रार्थना करता है ना, जब भी एनी टाइम, जब भी उस विषय में प्रभु ऐसे प्रार्थना करते रहता, काम करते रहता है, जो भी करते रहता है। लेकिन ऐसा मेरा आदत नहीं, एक जगह में बैठ के प्रार्थना करते रहो, वैसा हम नहीं सकता है। हम घूम के काम करते करते वैसा भी हम प्रार्थना करता है, तो बता के जाता है इस विषय में प्रार्थना करो, हम कर लेता है ना। तो वैसा ही हम लोग को क्या करना है, स्पिरिचुअली वो करना है। जब बच्चा को स्कूल भेजता है तब भी हम प्रार्थना करता है, प्रभु बच्चा को सुरक्षा देना, सिर्फ मेरा बच्चा नहीं पर सबका बच्चा को सुरक्षा देना बोल के मैं प्रार्थना करता हूँ। जब हस्बैंड जाएगा हाँ बोल के स्कूटी या बाइक शुरू करता है, उसी टाइम में मैं प्रार्थना करना शुरू हो जाता है ना, कि प्रभु वो किस काम के लिए जा रहे हैं, प्रभु आप सहायता करें। क्योंकि अभी जैसा असम एरिया में या विभिन्न जगह में, मेघालय को छोड़ के बहुत सारा जगह में क्या होता है, पास्टर लीडर्स और ऐसा प्रचारक होने से क्या होता है, बहुत सतावट होता है, वचन भी नहीं सुनता है। और किस काम में जा रहे हैं, प्रभु से अगुवाई करे, प्रभु आपके आत्मा से अगुवाई करो, प्रभु अभिषेक करो बोल के मैं हमेशा मैं प्रार्थना करता हूँ। जाने आने में प्रभु सुरक्षा देना बोल के प्रार्थना करता हूँ। तो अभी तक परमेश्वर ने सुरक्षा दिया है, वो भी क्या है, एक स्पिरिचुअली डिसिप्लिन है। ये तो मेरा है, आप लोगों का क्या है ना, आप लोगों को भी स्पिरिचुअली ऐसा डिसिप्लिन बनाना है, डिसिप्लिन में होना है, प्रार्थना करना है। मुझे विश्वास है आप लोग सब लोग बहुत प्रार्थना करता है, क्योंकि सबका परिवार में कुछ ना कुछ समस्या है। समस्या आने से थैंक यू भी बोलना पड़ता है प्रभु को, क्योंकि समस्या आने से आप और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है प्रार्थना करने के लिए। जब तक समस्या नहीं आएगा हम लोग तो आराम से सोता है, तो ना आराम से सोता है, आने को आराम चीज़ मिलेगा तो अच्छा लगता है, दूसरा को मिलो कि नहीं मिलो मुझे तो मिला है ना। लेकिन प्रार्थना करना है। जब आपको नींद नहीं आएगा, आपको दुख होगा, कष्ट होगा, तो प्रार्थना ऑटोमेटिकली और भी स्ट्रांग होता है, हम लोग को और भी स्ट्रांग बनाता है ना। तो इसलिए हम लोग को प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और जब भी मुसीबत आएगा प्रभु को धन्यवाद दो। आप लोग का सबका लाइफ का टेस्टिमनी है, तो मुझे पता है पर्सनली आप लोगों को सबको पता है, जब कठिनाई समस्या आता है तो आप लोग और भी स्ट्रांगली आप लोग प्रार्थना करता है ना। ऐसे ही हमेशा प्रार्थना करना है। सेकेंड पॉइंट है ही हेल्प टू बी डिपेंड ऑन गॉड। जब हम प्रार्थना करता है, वो कंटिन्यूसली प्रार्थना करता है, वो हमें क्या करता है, प्रभु में डिपेंड करने के लिए हमें सहायता करता है। Depending on God alone does not mean we
foolishly. परमेश्वर में विश्वास करना क्या नहीं है, मूर्खता नहीं है। आप लोगों को कितना जन को लगता है कि प्रभु में, यीशु में विश्वास करना मूर्ख है? नहीं है, नहीं है, क्योंकि वो तो बोलता है कि प्रभु को विश्वास करने से तांबुल खाने नहीं मिलेगा, सादा खाने नहीं मिलेगा, वो क्या क्या स्टाइल करने नहीं मिलेगा, बोलता है। स्टाइल करने का तो प्रभु मना नहीं किया है, लेकिन वो सादा खाने तो हम लोग को खुद को भी जानना है कि ये मेरा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ना। लेकिन मूर्खता प्रार्थना करने में नहीं है। मूर्खता है जो हम लोग गलत करता है, वो ही मूर्खता है। प्रभु का वचन जान के भी हम लोग जो अनजान रहता है, और प्रभु का वचन को जान के भी हम लोग जो विश्वास नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है, वो ही क्या है, हम लोग का मूर्खता है ना। हम लोग जब प्रभु अगर ये सब बात बोल रहा है, तो परमेश्वर ने क्या बोला है, ये तुम्हारा शरीर नहीं, ये परमेश्वर का मंदिर है। तो परमेश्वर का मंदिर को हम लोग को क्या करना है, और साफ रखना है। वैसे ही परमेश्वर हम लोग को वो मंदिर नहीं बोला है, लेकिन जो शरीर हम लोग को परमेश्वर ने दिया है, वो शरीर क्या है, परमेश्वर का मंदिर है। और इसी देखभाल करना प्रभु हम लोग को जिम्मेदारी दिया है। जब प्रभु एक दिन आएगा, वो हिसाब देगा, है ना। आमेन। तो परमेश्वर का मंदिर है, और प्रभु का आज्ञा हमें पालन करना है। और जीसस डिड नॉट नीड टू जंप ऑफ द पिनकल ऑफ द टेम्पल टू प्रूव दैट ही डिपेंड ऑन गॉड। प्रभु यीशु को वो परमेश्वर पे कितना भरोसा करता है, वो दिखाने के लिए उसको मंदिर का चोटी से जंप करके नहीं दिखाना है। मैथ्यू 4:5-7 है, आप लोग लिख के रख सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं बाद में ना। तो उस टाइम में टेम्पटेशन हो रहा था ना प्रभु को शैतान क्या बोल रहा था, कभी बोल रहा है पत्थर को रोटी बनाओ, कभी बोल रहा है खुद उछल जाओ, कभी क्या बोल के उसको बहुत सारा टेम्पटेशन दे रहा था शैतान। तो शैतान को प्रूफ करने के लिए क्या प्रभु जाम मार देगा? नहीं जाम मारना है। प्रभु का वचन, प्रभु का आज्ञा सब पता है, और प्रभु पिता, स्वर्ग पिता उनके साथ है। वो चीज प्रभु को पूरा एश्योर है, और वो इम्मानुएल परमेश्वर है, हम लोग का साथ भी है। लेकिन आपको अगर कोई बोलेगा हाँ आपका प्रभु तो ऐसा है, आप करके दिखाओ, आप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बहुत चीज ना शैतान उसको बोला है कि जम मार के दिखाओ, क्या आएगा, प्रभु अपने स्वर्गदूत को भेजेगा और तुम लोगों को बचाएगा। लेकिन वो सुन के हम लोग को मूर्ख नहीं होना है। एक टाइम में जब शक्तिमान निकला था ना, तो कितना बच्चा लोग इंजर्ड हुआ था ना, शक्तिमान बचाने आएगा बोल के जंप कर देता है, तो कितना बच्चा लोग मार भी लिया है। बच्चा लोग 12 लोग पूरा पैंट ना शक्तिमान का, मेरा हस्बैंड भी छोटा, मेरा शक्तिमान का पैंट था ना, और भाई बसन भी ना, वो तो शक्तिमान बचाने आएगा बोल के जंप मार के उसका हाथ टूट गया था। लेकिन शक्तिमान नहीं आया है ना, वो तो मम्मी आया डंडा लेकर। हाँ, तो ऐसा ही है हम लोग का प्रभु भी ना, प्रभु है, हमें विश्वास करना है, लेकिन विश्वास के साथ जंप मत मार देना। जंप मारेगा तो मर जाएगा, फिर वो मरने का हिसाब आपको देना पड़ेगा प्रभु को, ठीक है। इसलिए क्या है, अपना विश्वास रखना है, लेकिन उसे हाँ प्रभु ने ऐसा किया था, ऐसा होगा, हम भी कर देगा। प्रभु का विश्वास और हम लोग का विश्वास में बहुत भी फर्क है। लेकिन हमेशा प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आपके चरित्र में मुझे निर्माण होने के लिए सहायता कीजिए ना। आप लोग भी ऐसे ही प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपका चरित्र जैसा चरित्र मुझ पे हो। लोग जब मुझे देखेगा वो आपको देख सकेगा ना। जब प्रभु आपको देखेगा, वो प्रभु का जन है बोल के आपका पास आना है, वो आपको अच्छा काउंसलिंग देगा, या प्रभु का बारे में सुनाएगा, या आपको अपना लाइफ टेस्टिमनी से आपको दिखाना है कि आप प्रभु का जन है। मैं दोस्त लोग से मिलता हूँ, या स्कूल में बच्चा को छोड़ने जाता हूँ, लेने जाता हूँ, तो बहुत सारा ऐसा माँ लोग है कि वो लोग अपना समस्या लेके मेरा पास आता है, बोलता है आपको चर्च जाता है इतना, मेरा ये प्रॉब्लम है, अपना प्रॉब्लम पूरा मेरा साथ शेयर करता है। मैं आके बोलता हूँ क्या मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ ना। तो मेरा छोटा सा ये बहुत मेरे को अच्छा बताने के लिए ना, वो पहले से ही प्रभु वो दिया है, मुझे गिफ्ट दिया है। तो वो थोड़ा बहुत क्या होता है,
वचन मुझे प्रभु सिखाता है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। जब आप प्रार्थना का जीवन जिएगा ना, आप भी अच्छा काउंसलर बन सकेगा। हम लोग वो फीस वाला काउंसलर नहीं है, फीस लेके जो काउंसलिंग देता है वो नहीं है। हम लोग को जो प्रभु ने सिखाया है ना, प्रभु का लाइफ देख के हम लोग को जानना है, और प्रभु ने ऐसा सिखाया था, वैसा सिखाया था, प्रभु ने ऐसा ऐसा वचन दिया है। उस वचन से लेके आप लोग को क्या करना है, लोगों को काउंसलिंग करना है, सिखाना है। तो मेरा पास ऐसा बहुत सारा समस्या आता है। कभी कभी तो हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा होता है, तो वाइफ चुपचाप से हमको प्रार्थना के लिए बोलता है और अपना प्रॉब्लम बताता है, हस्बैंड को मत बोलो बोलते। तो हस्बैंड कभी चुपचाप से हमको फोन करता है, बोलो मेरा वाइफ का साथ ऐसा हो रहा है, वाइफ को मत बोलो, आप वैसे ही दोस्त का ऐसा बिहेव करो ना। तो हमको तो कभी कभी डर लग जाता है। उसको समझाएगा, वो पता चल जाएगा ओ हस्बैंड ने बोला है, उसको बोलेगा तो ओ वाइफ ने बताया, फिर अपना तरीका से मैं समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। तो जब भी आप भी अपना प्रार्थना जीवन, अपना रिलेशन अगर आप प्रभु के साथ ठीक रहेगा, तो सब लोग आपका पास आएगा। कोई तो ताको सादा खाने से पहले भी हमको देखता है, क्या देखता है बोलने से, आप है ना बोलता है ना? वो लोग खाने वाला है, लेकिन मेरा सामने खाने को वो लोग को शर्म आता है, क्योंकि मैं एग्जाम्पल सेट करता हूँ, प्रभु का एग्जाम्पल। जो प्रभु ने हमें सिखाया है वही हम लोग को करना है। प्रभु ने बोला है कि तुमको ये परमेश्वर का मंदिर को संभालना है, तो हमें संभालना है। और उन लोग को हमेशा हमें बाइबल से ही नहीं बोलता, वो बाइबल से नहीं बोलता, लेकिन खुद भी सिखाने का तरीका है ना। अगर आप बाइबल से बोलते रहेगा वो लोग आपका पास नहीं आएगा। वो लोग सोचेगा कि वो प्रचार करता है, लेकिन प्रचार नहीं, प्रभु ने वो ज्ञान भी दिया है किस तरीका से हम लोग को सिखाना है, किस तरीका से हम लोग को बोलना है। तो वैसा सिखाने से भी वो लोग और भी आपका पास आता है। तब आप बताइए कि आपका क्रिश्चियन लाइफ कैसा है। आप हर रोज बोलते जाओ, वो लोग सीखेगा। ऐसा मेरा कितना दोस्त है, सबको मैं फ्री में काउंसलिंग देता हूँ, क्योंकि प्रभु ने फ्री में दिया है, मैं भी फ्री में देता हूँ, मैं फीस नहीं लेता है ना। तो ऐसा ही है। तो परमेश्वर का जैसा क्या करना है, हेल्प टू डेवलप रिलेशनशिप विद गॉड। कोई मेरा साथ पहले मैं टीचिंग किया था ना 1 साल के लिए, तो एक टीचर था, बहुत पुराना क्रिश्चियन है, छोटा से ही क्रिश्चियन है, लेकिन बाइबल नहीं पढ़ने वाला क्रिश्चियन है। तो जब मैं स्कूल में जाता हूँ, मैं ऐसे बातचीत करते करते बाइबल ने ऐसा बोला है, उस वर्ष में ऐसा बोला है, ऐसा बोला, हाँ आपका सिर्फ विश्वास किया है, आप तो प्रभु का बारे में इतना जानता है, बोलता है ना। हम बोलो प्रभु का बारे में जानता है, सीखता है, कोशिश करता है, प्रार्थना करता है, तो प्रभु सिखाता है। तो वो क्या किया, नेक्स्ट दिन से बाइबल वर्ष पढ़ने लगा। वो आगे मुझे बताता है, वो वर्ष में ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है ना। तो वो क्या है, आप रिलेशनशिप विद गॉड, आप तो कुछ जुड़ रहा है, लेकिन आपका साथ में जो है उसको भी जुड़ने के लिए मदद कर रहा है। और मेरा दोस्त तो बहुत खुश है कि मैं प्रभु का अच्छा सेवा कर रहा है। वो लोग नौकरी करने वाला है, कोई मेरा एक दोस्त तो वो पुलिस ऑफिसर बन गया है, 2 स्टार लगाने वाला, कोई तो टीचर है, कोई क्या है। हम बोलता है कभी कभी अच्छा है तुम लोग का लाइफ, वो होता है हम लोग से ज़्यादा तो आपका लाइफ अच्छा है। मैं क्योंकि कभी मैं सोचता था ना, जब तकलीफ होता था, दुख होता था, तो मैं सोचा था कि पास्टर को मैं अपना तरफ से काम करके पास्टर को हेल्प करेगा ना सेवकाई में, लेकिन कभी कभी नहीं कर पाने से हम दुख होता है, हम क्यों नहीं किया, वो काम के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी मिला था, हम नहीं किया, हम हेल्प नहीं कर पाए अभी बोल के ना, ऐसा होता है। पास्टर बोलता है नहीं, जो काम के लिए प्रभु तुम्हें रखा है यही काम करना है, इससे प्रभु का आत्मा उनको जीतना है ना, प्रभु का लोगों को बचाना है। कभी लोग सोचता है ठीक ही किया है, आपको जो काम करने के लिए नहीं मिला है, जो सेवा में जाने मिलता है। इतना बार ऐसा काम का ऑफर आया है ना, अपॉर्चुनिटी मुझे मिला था, पर मेरा माँ उस टाइम में क्या करता था, मेरा माँ विश्वास में नहीं था, लेकिन बहुत कठोर था ना, काम नहीं करना है, काम में नहीं जाना है, हर पॉइंट में वो गलत निकालेगा, होता है इतना मेरा प्रॉपर्टी में कौन खाएगा, होता है ना। तो अभी तो मेरा पास कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन प्रभु का सेवा करने मिल रहा है। आमीन। तो ये दिन के लिए शायद वो भी एक बाधा बन के आ रहा था ना, तो उसके लिए प्रभु को महिमा देते हैं। Just like your parents here on earth, your heavenly Father want to hear you from you and talk to you. जैसे कि हमारे पेरेंट्स लोग इस संसार में हमें से सुनता है, तो ना हम लोग बच्चा लोग बोलने से कितना सुनता है,
वैसे ही हमारा परमेश्वर पिता हमसे सुनने मांगता है और हमें उत्तर भी देना मांगता है, हमारे से बात करने मांगता है। आप परमेश्वर का सामने ही नहीं जाएगा, बात ही नहीं करेगा, फिर आप बोलेगा कि आप तो पास्टर है इसलिए आपका बात प्रभु मानता है, मेरा बात नहीं मानता है। पास्टर का बात कैसा मानता है और विश्वासी का बात क्यों नहीं मानता है? क्यों नहीं मानेगा? वो तो हमारा पिता है, अब्बा है, खुदा है, परमेश्वर है, टीचर है, हम लोग बोलता है ना। लेकिन हम लोग को क्या करना है? प्रभु से बात करना है। प्रभु क्या चाहता है बोला? जब आपको प्रभु बात करेगा ना, वो खराब सोच भी सही में बदलेगा। आमेन। हाँ, कभी पहले ना बहुत डिप्रेशन हो जाता था, क्या होगा क्या नहीं होगा, सोच के ना जब प्रभु से प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु से विश्वास करना शुरू किया, वो सारा नेगेटिव थॉट्स मेरा पॉजिटिव में आए हैं। ऐसे ही हम लोग का थॉट्स के द्वारा भी प्रभु हमें बात करता है। हम लोग का स्पिरिचुअल फीलिंग्स, पहले हम लोग का फीलिंग्स क्या था? जैसा फिल्म में गाना गाया, हम लोग का फीलिंग्स तो फिल्म का गाना का साथ चला गया ना, वो उसका फीलिंग्स का टीवी में देख के वही फीलिंग्स हम लोग का अंदर में ना, टीवी में रो रहा है तो रो रहा है, वो गाना गा रहा है तो गाना गा रहा है। वो गाना में वो हीरो ने ऐसा रोया था, तो जब धोखा मिलता है ना लड़का लड़की या कोई भी क्या करता है, वही गाना लगा के रोने लगेगा ना। तो वो कैसा फीलिंग्स है? वो तो संसार के तरीका से वो फीलिंग्स है ना, लेकिन ऐसा नहीं होना है। वो गाना तो संसार के तरीका से हम लोग को स्पिरिचुअली हम लोग का फीलिंग्स होना है। क्या बोलता है? आत्मिकी फीलिंग्स ना, वैसा प्रभु कैसा फील करता है लोगों के लिए, दया करता है ना। प्रभु जब आप दुख होता है प्रभु दुख होता है, जब आप खुशी होता है प्रभु खुशी होता है। तो वो हम लोग का फीलिंग्स के द्वारा भी वो हमें काम करता है। स्क्रिप्चर के द्वारा भी हम लोग के जीवन में प्रभु काम करता है। आमेन। क्योंकि जब मैं पहले विश्वास नहीं करता था, बाइबल नहीं पढ़ता था, तो मुझे कुछ नहीं मालूम था। लेकिन जब मैंने स्क्रिप्चर पढ़ना शुरू किया, एवरी मॉर्निंग उठ के मैं पहले ना अपना बाहर जाके मैं आता हूँ, उसके बाद में थोड़ा देर के लिए मैं पहले मैं भी स्क्रिप्चर पढ़ता था। जब मैं पढ़ता था तो एवरी वर्ड्स प्रभु ये मेरा लिए ही है। एवरी वर्ड्स जो पैराबल है या जो भी प्रभु ने बाइबल में बताया है, मुझे क्या लगता है प्रभु ये मेरे लिए ही रखा है। आप जब भी बाइबल पढ़ेगा, कोई बाइबल तो दो क्या होता है, दो धार तलवार का जैसा है। कभी कभी वचन से आपको काटेगा भी, कभी कभी आपको वचन से अच्छा भी लगेगा। जब आपको खराब लगेगा तब मत सोचो कि ये वचन मेरे लिए नहीं है, वो वचन भी मेरे लिए ही है। जब आपको खराब लगेगा सोचना है कि मैं कौन सा खराब कर रहा हूँ। जब वो अच्छा वाला ब्लेसिंग वाला वचन आएगा, उससे मेरा लिए है, दूसरा का लिए नहीं है। वो वचन दूसरा का लिए भी है, आपके लिए भी है। तो स्क्रिप्चर के द्वारा भी प्रभु आपको बात करेगा ना। कभी कभी आदमी बोलते हैं हम इसका बाइबल पढ़ा, आज बाइबल का साथ वो ब्लेसिंग वाला वचन मेरा लिए था। सब वचन भी आपके लिए है, आपको वो वचन ही आपको अच्छा लगा ना। प्रभु बोलता है ना, मांगो तो मिलेगा, प्रभु को मांगो तो प्रभु सब कुछ देगा। देखिए आदमी लोग उस वचन को लेके मांग लेता है, लेकिन प्रभु ने बोला है कि उस आज्ञा को पालन करने वाला व्यक्ति लोग को ही प्रभु देगा। आमेन। और इवन द एक्शन ऑफ द पीपल, लोगों का एक्शन के द्वारा भी प्रभु आपको बात करता है। जब आप प्रभु में स्थिर रहेगा, प्रभु के साथ रिलेशनशिप बनाएगा, तो क्या होता है लोगों का एक्शन ना, लोगों का एक्शन क्या होता है हमारे लिए ना, कितना पॉजिटिव अच्छा है, रिस्पॉन्स आता है ना। क्यों आता है? क्योंकि प्रभु उनके मन में भी प्रभु बात करता है। एग्जाम्पल ऑफ परसिस्टेंस फ्रॉम द बाइबल ना। हाँ, तो आइए हम देखते हैं कि लूक 11:8 इंग्लिश में कर देता हूँ ना। But I tell you this, though we would do it for friendship's sake, if you keep knocking long enough, He will get up and give you
because of your shameless persistence. मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उत्तर न दे, तो भी उसका लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठा कर देगा। हाँ, ये वर्ड्स में ऐसा प्रभु ने बोला है ना कि हाँ, जो दोस्त है ना, जो दोस्त है वो आपसे बार बार मांगने से क्या होगा, आप मना नहीं कर पाएगा ना। बहुत बार ऐसा होता है, कोई दोस्त लोग ना जो भी चीज देखेगा वो दो ना। आप जितना नहीं देगा सोचेगा कि क्या करता है, वो दो ना करते रहने से वो देता है। और इधर में तो अच्छा से प्रभु ने एक जगह में ऐसा बताया है कि उसका दोस्त ने क्या किया है, उसको क्या मांग रहा था, ब्रेड मांग रहा था ना, ब्रेड। उसको देने को मन नहीं था, लेकिन बार बार टक करके मांगते रहने से क्या हुआ, वो उठ के दे दिया। क्योंकि देने वाला को क्या, वो मांगने वाला को शर्म नहीं है ना, मांगने वाला को शर्म नहीं है। नहीं देने से भी वो क्या करता है, बार बार खटखटा के भी वो क्या कर रहा है, मांग रहा है। तो ऐसा ही बेशर्म होकर हम लोग को प्रभु से प्रार्थना करना है। जब अगर आपका दोस्त आपको बार मांगने से देता है, तो आप बार मांगने से प्रभु क्यों नहीं देगा? आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या है, हम लोग इसलिए प्रभु से बार मांगना है, बार मांगना है। तो प्रभु हमारा मांगना को क्या करेगा, प्रभु देगा। प्रभु तो हमारे पिता है ना। संसार का माँ बाप तो एक बार दो बार मांगने से दे देता है, क्या करेगा ना, आदत बिगड़ने से बिगड़ो, लेकिन दे देता है ना। लेकिन फिर भी क्या, हमारा पिता परमेश्वर क्या है, मांगने से वो देता है। और वर्स 9 में होता है, सो आई से टू यू, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and the door will be open to you। क्या बोला है प्रभु ने, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और जब दरवाजा को खटखटाओ तो वो खुला जाएगा। आमेन। तो प्रभु ने बोला है तो मांगो तुम्हें मिलेगा। तो आप लोग को मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? मांगना चाहिए ना। हम लोग बहुत बार प्रभु को मांगता है ना। कभी शर्म भी लगता है, कितना मांगेगा प्रभु, खाली मांगता है ना। तो उनका रिएक्शन होता है, मम्मी गरी प्रार्थना करो ना, आप तो प्रार्थना नहीं करता है। हम बोला मांगा है प्रभु से, और प्रभु को कितना मांगेगा, शर्म लग गया हमको। लेकिन प्रभु देगा ना। आमेन। तो बोला है ढूंढो तो मिलेगा। आप ढूंढो, प्रभु कहाँ है, प्रभु आपके साथ में ही है, आपको मिल चुका है। लेकिन आपको विश्वास करना है कि प्रभु को मिल चुका है। और जब आप दरवाजा खटखटाएगा तो क्या हो रहा है, खुलेगा। तो आप लोग का हृदय का दरवाजा को प्रभु खटखटा रहा है, खोलने का जरूरत है। जितना भी सुनने से तो नहीं सुनता जैसा रहता है। तो कोई अच्छा नहीं लगने वाला आदमी लोग का घर में ना, अच्छा नहीं लगने वाला दोस्त या कोई आने से, कोई मांगने आया मालूम होने से, जितना भी मारो, जितने भी मारो, वो नहीं खुलेगा, है ना। हम लोगों को डर में एक आंटी था, उसको अगर कुछ चीज देना नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, आप बुला के उधर मर जाएगा, नहीं खुलेगा दरवाजा। वो भी तेरा का घर है, तेरा का घर तो और कितना जल्दी सुनाई देता है ना। लेकिन मन नहीं होने से ना कैसा होगा, मन होना पड़ेगा मेन का। वही है, प्रभु क्या करता है, आपका हृदय को खटखटा रहा है, आप लोग खोलना है, आप लोग को रिसीव करना है प्रभु को। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपना हाथ को ऊपर करो, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, बैठ जाइए। प्रभु का वचन है तो ना, प्रभु का घर में आने से कितना नींद लगता है ना, कोई बात नहीं। इसलिए क्या करना है, हम लोग अपना हृदय को खोलना है प्रभु के लिए। जब तक आप नहीं खोलेगा ना, प्रभु आपका जीवन में काम नहीं करेगा। इसलिए बहुत सारा विश्वासी ऐसा बोलता है कि मेरा प्रार्थना नहीं सुना है, मेरा प्रार्थना का सुना ही नहीं हो रहा है, प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको हृदय खोला ही नहीं है प्रभु के लिए। आप प्रभु से मांग रहे हैं, लेकिन आप प्रभु को विश्वास नहीं कर रहे। जब आप प्रभु को विश्वास करेगा और आप वही जिंदा परमेश्वर है बोल के आप मानेगा, यीशु का नाम से आप मांग के देखो, क्या चीज आपका उत्तर नहीं आएगा। सब चीज का उत्तर परमेश्वर में है, प्रभु यीशु में है। आमेन।
आइए हम देखते हैं Acts 12 verse 5. So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. हिंदी में पढ़ दीजिए. बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लगातार परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी. Amen. जब पीटर जब बाइबल में हम लोग देखते हैं कि Acts 12 verse 5 में हम देखते हैं कि पीटर को सुसमाचार प्रचार करने की वजह से क्या किया, उसको जेल में बंद कर दिया था. तो वो बंद कर देने से और तो कुछ भी उपाय नहीं है ना. तो क्या कर रहा था पतरस, तो प्रे कर ही रहा था. और उसके लिए कौन प्रे कर रहा था? विश्वासी जन पीटर के लिए प्रार्थना कर रहा था, बहुत सारा प्रार्थना कर रहा था. तो क्या हुआ, उस जगह में हुक्म आके क्या हुआ, पीटर छूट गया है. हालेलुया. लेकिन वो प्रभु का जन है, वो नहीं भागा है उधर से. आमेन. तो ऐसा ही होता है हम लोग कैसा होता है, when every door is closed but still you want to see a breakthrough. जब आपके साथ पूरा दरवाजा बंद है लेकिन आप फिर भी प्रभु का कार्य आप देखना चाहता है. Amen. There is power in prayer. कैसा होगा ये काम? जब सब दरवाजा बंद हो गया है, सब तरफ आपको लगता है कि अभी अब कुछ भी चांसेस नहीं है, लेकिन कैसा होगा? वो प्रार्थना के द्वारा से ही होगा. प्रभु हमारा शक्तिशाली है और प्रभु से हम जब प्रार्थना करता है वो कार्य होता है ना. आप लोगों का सबका लाइफ में वो एक्सपीरियंस किया है. मुझे तो अच्छी तरीके से याद है, ब्रदर अभिजीत का वो जब जिम खोला था तो उसको वो देना है ना, इंस्टॉलमेंट फाइनेंस देना है. तो क्या हुआ, सब तरफ दरवाजा बंद हो गया था. तब ब्रदर अभिजीत ने क्या किया, प्रे किया था. तो प्रभु ने आपका प्रार्थना सुना है. आमेन. लिविंग टेस्टिमनी तो चर्च में है तो ना. मेरा भी ना जब ऑपरेशन होने वाला था, मेरा लिए सब दरवाजा बंद था. पॉकेट में 200 रुपया था, तो सब दरवाजा बंद था. कैसा हुआ तब मैंने प्रार्थना किया है, तो प्रभु ने ही जुटाया है ना. एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके सिजरिंग करके आया है. आमेन. प्रभु जुटाने वाला परमेश्वर है. वही है हम लोग का एक प्रार्थना जीवन. वही है हम लोग लगातार प्रभु से प्रार्थना रिलेशन कैसा रखना है. जब हम प्रार्थना करते जाएगा वो एक डिसिप्लिन बन जाता है. तो प्रभु हम लोगों का प्रार्थना उत्तर देता है. अब सब लोग को देता है, लेकिन आप लोग अभी तक अच्छा से नहीं सोचा है, अच्छा से उसको पता नहीं किया है, लेकिन किसी न किसी द्वारा किसी न किसी तरीका से प्रभु आप लोगों को उत्तर दिया है. कमला दीदी का लाइफ में बहुत सारा क्या आया, ट्रायल टेम्पटेशन आया है. पहले मम्मी था, पापा था, बेटी था. तो पापा उसका डेथ हो चुका है, मम्मी का डेथ हो चुका है. वो प्रार्थना में आता है, वो प्रार्थना में है, इसलिए क्या हुआ है, मंडली भी प्रार्थना के साथ उनको सहायता किया है. आमेन. ऐसा ही होता है, जब आप प्रार्थना करेगा प्रभु आपके लिए रास्ता खोलेगा, प्रभु आपको रास्ता दिखाएगा. तो इसलिए हमें क्या करना है, लगातार प्रार्थना करना है. प्रार्थना में क्या है, शक्ति है. जोशुआ 6 verse 4 to 5. ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ. On the 7th day, march around the city 7 times with the trees blowing the trumpet. When you hear them sound a long blast of the trumpet, have the whole army give a loud shout. Then the wall of Jericho city will collapse and the army will go up. Everyone screaming. ना वो क्या था, कनान देश में जाने के लिए 40,000 लोगों को क्या कनान देश में लेके जाने के लिए यात्रा में लेके जा रहा था. तो अभी कनान देश में घुसने से पहले एक क्या है, जेरिको का वॉल है. वो वॉल को वो लोग कैसा तोड़ेगा, वैसा तो नहीं तोड़ सकता है ना. तो 6 दिन वो लोग क्या किया है, वो लोग को बोला है ना प्रार्थना करो. प्रार्थना करते करते 7वें दिन में वो लोग क्या किया है, उधर में घेराव होके वो लोग प्रार्थना किया. सब लोग मिलके प्रार्थना किया. तो क्या हुआ, एक जोर से ट्रम्पेट बजाता है ना, सिंग से बजाता है ना पहले. तो वो बजाने के साथ साथ जेरिको का वॉल क्या हुआ, कोलैप्स, गिर गया. तो क्या हुआ, उन लोगों को कनान देश में जाने के लिए सहायता हुआ है. तो वो किस तरीका से हुआ, प्रार्थना से ही हुआ है. तो इसलिए हम लोग का लाइफ में ना एक प्रार्थना बहुत जरूरी है.
हम लोग कोई भी हथियार लेके मारामारी नहीं कर सकता है, और हम लोग का प्रभु भी हम लोग को अलाउ नहीं करता है कि मारामारी करके जीतो, बल्कि कभी भी नहीं बोला है हम लोग का प्रभु, प्रार्थना से ही जीतना है। हालेलुया। आमेन। और अगर आप लोग का अगेंस्ट में कोई है, उनके लिए भी क्या करो, प्रार्थना करो। आपको प्रार्थना से ही जीतेगा, बिना प्रार्थना कभी नहीं जीत सकेगा। अपना टैलेंट से, अपना पैसा से, रुपया से, अपना खूबसूरती से अगर आप जीतना चाहता है, कभी नहीं जीतेगा, लेकिन प्रार्थना से ही जीतेगा। जब आप प्रार्थना करेगा, प्रभु उस जगह में काम करेगा। और गॉड्स पैटर्न क्या है? इवन इफ द जर्नी सीम्स इम्पॉसिबल और अनएक्सपेक्टेड, हाँ, हम लोग को लगेगा कि ये इम्पॉसिबल है, अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन जब आप प्रार्थना करता है, वो काम को क्या करता है? प्रभु ही करता है। आप अनएक्सपेक्टेड, आप लोगों को कभी सरप्राइज मिल जाता है तो कैसा लगता है? बहुत खुशी लगता है ना? वैसे ही अनएक्सपेक्टेड प्रभु को आशीष देता है ना। सनसन अनएक्सपेक्टेडली, सनसन का लाइफ में बहुत मिरेकल होता है ना। ऐसे सबका लाइफ में भी ऐसा मिरेकल होता है, लेकिन आप लोगों को समझना है कि वो अभी तो होता है क्या, किसको सपोर्ट करने से ये महीना में इतना खाता में पैसा आएगा, किसको करने से पैसा इतना आएगा, बोलता है ना। वो अनएक्सपेक्टेड चीज ना, वो प्रभु के द्वारा ही है। वो खुद का पॉकेट से नहीं दे रहा है, तो वो तो प्रभु ने दिया है, और आपने प्रार्थना किया है, आपका जरूरत है, इसलिए प्रभु ने दिया है। आमेन। When we listen, we can hear God speaking to us. जब हम सुनता है, तो हम लोग को पता चलता है कि प्रभु हम लोग से बात कर रहा है। आमेन। अब जब तक नहीं सुनेगा, आपका कान बंद करके रखेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि प्रभु आपसे बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लास्ट वीक भाई एंडी बोल रहा था कि, ब्रदर एंडी बोल रहा था कि जब भी वचन को सुनता है मेरा गुस्सा आता है, जब भी वचन को सुनता है मुझे रोना आता है। क्यों होता है ऐसा? पहले तो नहीं होता है, पहले तो ऑनलाइन मीटिंग कितना बैठा है और क्रिश्चियन फैमिली में ही जन्म हुआ है, लेकिन वो एक्सपीरियंस उसको पहले नहीं हुआ है। जब वो अपना लाइफ प्रभु को दिया है, प्रभु को एक्सेप्ट किया है, प्रभु का वचन सुनने लगा है, तभी प्रभु ने बात किया है। आमेन। ऐसा ही होता है, हम सभी का लाइफ में क्या होता है, तभी प्रभु बात करता है जब आप सुनेगा। आप नहीं सुनेगा तो हम अभी इधर से बोल रहा है, अगर आप नहीं सुना है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या बोला है ना। जब आप सुनेगा तभी आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसा ही प्रभु का वचन भी अगर आप सुनेगा तो आपको पता चलेगा कि ये प्रभु मुझे बोल रहा है। अगर आप नहीं सुनेगा तो ये जो लिखा है, कितना चीज तो लिखा है ना, लेकिन आदमी लोग नहीं पढ़ता है। आपको पढ़ेगा तो ज्ञान मिलेगा। कोई भी आदमी आपको नहीं बोलेगा कि कितना स्कॉलर्स को कितना बुक्स लिखा है, तो ना नहीं पढ़ता है, इससे उनको मालूम नहीं है। वो चाहे जो भी धर्म का हो, अच्छा से पढ़ो, अच्छा से पढ़ो, एकदम उसमें घुस के पढ़ो, तब आपको पता चलेगा सब में यीशु नहीं है। आमेन। आप लोग को जीवित परमेश्वर ना पढ़ने से भी मिलेगा। पढ़ने नहीं जानता है कि तो किसी को पढ़ के सुनाओ, ऐसा भी है। अगर आप लोग पढ़ने जानता है, घर का आदमी विश्वासी नहीं है, घर का आदमी नहीं जानता है, लेकिन आप लोग पढ़ के सुनाओ, वो समझेगा तब ना विश्वास करेगा। जब तक नहीं समझेगा वो किसको विश्वास करेगा? उनको तो सब कुछ सेम दिखाई देता है। जब आप सुनाएगा, आप बताएगा, तो आपको उनको लोगों को मालूम चलेगा कि जीवित परमेश्वर क्या है। आमेन। तो अभी से ना हम लोग को ऐसा करना है ना, जो नहीं जानता है, जो नहीं जानता है उनको भी हम सुनाता है। जो क्रिश्चियन हो के भी लोग प्रभु का वचन मालूम नहीं होता है, तो वो लोग को भी हम सुनाता है, तब वो लोग को मालूम होता है। और सभी है, क्योंकि वो लोग तो खाली जाता है, बैठता है, गाना गाता है, एक लाइन वर्ड्स सुना देता है, घर चला जाता है। 1 घंटा में सेवा खत्म होना है। हम लोग को 1 घंटा में सेवा खत्म नहीं होना है, 1 घंटा तो हम लोग आराधना करने में चला जाता है। वचन भी सुनना है, प्रार्थना भी करना है ना। इसलिए प्रभु को सुनो तो प्रभु आपको बात करेगा। आमेन। We are not sufficient in and of ourselves. We need God. हम लोग अपना आप में ही सफिशिएंट नहीं है,
सफिशिएंट को हिंदी में क्या बोलता है? काफी नहीं है ना। हम लोग अपना आप में ये काफी नहीं है, जितना भी करो कुछ भी करो काफी नहीं है। हम लोग संतुष्टि नहीं होता है, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए? प्रभु चाहिए। जब प्रभु साथ है तो आप लोग को सब कुछ चीज में ना सफिशिएंट होगा। पहले हमको आदमी लोग बोलता था, वाह पहले तो इतना अच्छा से रहता है, अभी तो मेरा घर में किससे रहता है ना। प्रभु मेरा साथ है, इसलिए मैं उस टाइम में भी बहुत शांति में था। मैं घर जाने मानता ही नहीं है। घर में जाओ एक दो दिन रह के आप उसे नहीं जाएगा, हम इधर ही रहेगा आप बोलता है ना। क्योंकि मेरा साथ प्रभु था, इसलिए मैं एकदम संतुष्ट था उस टाइम में भी। जब नहीं था तब भी हम सब प्रभु ने बहुत दिया है, मैं विश्वास करता हूँ। और अभी जब जो भी है प्रभु ने दिया है, प्रभु हमारे साथ है और खास करके प्रभु का हमें जरूरत है। हमको प्रभु का जरूरत है, प्रभु को हमका जरूरत है, उल्टा होता है ना। हमें प्रभु का जरूरत है, तब आप सब चीज में सेटिस्फाइड होगा। आमेन। अभी हम देखें फर्स्ट की 18 वर्स 43 to 44 ना। Go and look, 43 होता है, go and look towards the sea. He told his servant, and he went up and looked. There is nothing there, he said. 7 times Elijah said, go back. The 7th time the servant reported a cloud as small as a man's hand is rising from the sea. उस जगह में क्या हो रहा था? पानी नहीं हो रहा था समुद्र में ना, पानी नहीं हो रहा था। तो एलिजा ने क्या बोला, अपना चेला क्या बोलता है, सर्वेंट को बोला है कि जाके देखो कि पानी आया कि नहीं। एक बार गया, सर्वेंट ने बोला नहीं है, दूसरा बार गया नहीं है, तीसरा बार गया नहीं है, 4 बार 5 बार 6 बार गया नहीं है, लेकिन 7 बार में क्या बोला है? A cloud of small as man hand is rising from the sea. थोड़ा सा क्या देखा है? बादल देखा है। एलिजा prayed to God. एलिजा क्या कर रहा था उस टाइम में? एलिजा प्रार्थना कर रहा था। वो जो प्रार्थना करके वो अपना चेला को क्या बोल रहा था? जाके देखो, जाके देखो, जाके देखो ना। प्रार्थना आपका उत्तर 1 बार 2 बार 3 बार में नहीं आएगा, लेकिन 7 बार तो आएगा ही आएगा, क्योंकि परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर। आज तक ऐसा कोई भी प्रार्थना नहीं है जो प्रभु ने उत्तर नहीं दिया, सभी प्रार्थना में परमेश्वर उत्तर देता है। आमेन। जब हम नमान का स्टोरी भी हम देखता है, उसको क्या हुआ था? लेप्रोसी हुआ था ना। तो नमान को क्या बोला था एक पंडित ने? उस नदी में जाके, यरदन नदी में क्या करो? डुबकी लगाओ। वो गीत जना को भी मालूम है। नामान ने एलिजा का बात मानकर यरदन नदी में डुबकी लगाई। कितना बार डुबकी लगाई जना? कितना बार? 7 बार डुबकी लगाया ना। 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, कितना बार लगाया है? 7 बार डुबकी लगाया है। तब नमन क्या हुआ है? पूरा क्लीन हो गया है ना। आमेन। प्रभु ऐसा ही हमारे प्रार्थना को उत्तर देने वाला है। फिर से वो वर्ष में हम रिपीट आते हैं, लूक 18 वर्स 8 जो फर्स्ट वर्ष मैंने बोला था कि उस विधवा स्त्री ने क्या हुआ है? वो बार बार जज के सामने जाके रिक्वेस्ट किया है। रिक्वेस्ट करने के द्वारा ही उसको क्या मिला है? जस्टिस मिला है। वो क्या बोल रहा था कि मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे क्या चाहिए? न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। वो 1 बार 2 बार नहीं ना, बार बार जानने से क्या हुआ? वो जज भी हैरान हो गया है। जबकि वो जज प्रभु से भी नहीं डरता है और कोई भी आदमी का वास्ता नहीं करता है, लेकिन उस विधवा स्त्री का ना बात सुन के, बार बार उसका रिक्वेस्ट सुन के क्या हुआ है? उसको जस्टिस मिलने के लिए वो एडवोकेट ने, लॉयर जज ने क्या किया है? उसको न्याय दिया है। ऐसा ही हम लोग का प्रभु भी, अगर हम लोग बार बार प्रार्थना करते रहेगा उस विधवा स्त्री की तरह, तो प्रभु हम लोग का जरूर न्याय देगा। आमेन। I tell you, he will see that they get justice to them quickly ना। वो क्या किया है उस समय में? वो जज ने क्या किया है? वो जल्द से ही जल्द उसको जस्टिस मिले बोल के उसके लिए वो काम किया है ना। However, when the Son of Man comes, he will find faith on the earth. ये हम लोग का क्वेश्चन मार्क है। हम लोग का साथ ये क्वेश्चन है, अगर क्या बोल रहे हैं सन ऑफ मैन ना,
परमेश्वर का पुत्र जब आएगा इस संसार में, क्या वही विश्वास हम लोग में पाएगा कि नहीं पाएगा? पाना है ना, वो विश्वास पाना है। वही जो विश्वास में हम लोग प्रार्थना करता है, वही विश्वास प्रभु हम लोग से पाना है। अगर वो विश्वास में नहीं पाएगा तो हम लोग को सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। हम लोग क्यों विश्वास कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग को एटर्नल होम जाना है, हम लोग को एटर्निटी ना, एक एटर्नल लाइफ है, क्योंकि हम लोग विश्वास करता है। तो अगर हम लोग विश्वास में नहीं रहेगा तो क्या होगा? छूट जाएगा सब कुछ। वी नीड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, इसलिए हम लोग को क्या चाहिए? स्पिरिचुअल डिसिप्लिन हम लोग को होना है। हाउ टू बी डिपेंड ऑन गॉड, हम लोग को क्या करना है? हम लोग को प्रभु में निर्भर होना है, प्रभु में ही डिपेंड करना है। कोई आदमी का अगर आप डिपेंड करेगा ना, आप धोखा पाएगा, उस टाइम में आपको बहुत दुख लगेगा। तो मेरा हस्बैंड हमेशा बोलता है एक्सपेक्ट मत करो, एक्सपेक्ट मत करो, वो लोग के ऊपर डिपेंड मत हो, तुम बहुत धोखा पाएगा, बहुत धोखा पाएगा, बोलता है ना। सच में जब वो लोग नहीं कर देता उस टाइम में बहुत दुख होता है ना। इसलिए हमें हमेशा क्या करना है? हम लोग डिपेंड ऑन गॉड, परमेश्वर ही डिपेंड करो। वो आदमी को भी प्रभु ही यूज करेगा, प्रभु खुद उतर के नहीं आएगा, लेकिन किसी न किसी को भेजेगा, किसी न किसी माध्यम से प्रभु आपको सहायता करेगा। इसलिए हमेशा हमें क्या करना है? डिपेंड प्रभु में ही करना है। आप सोचेगा वो आदमी ने हमको बहुत दिया है, उसको ही हम सपोर्ट करेगा, वो आदमी ने इतना दिया है, वो बहुत अच्छा है, वो धनी आदमी को मत देखो, धनी लोग बहुत कंजूस होता है, धनी को कभी भी मत देखो, वो लोग सिर्फ अपना कभी सोचता है, इसलिए लोग धनी होता है। हम लोग धनी नहीं है, लेकिन हम लोग सब कभी सोचता है, और प्रभु ऐसा देता भी है। आमेन। लॉकडाउन में आप लोग को प्रभु खिलाया कि नहीं खिलाया? आमेन। प्रभु ने दिया है, तो कितना ज्यादा दिया है प्रभु ने। वो किसी का घूस नहीं है, वो प्रभु ने ब्लेसिंग किया है, किसी को यूज किया है, किसी न किसी को एक माध्यम बनाया है कि वो लोगों को दो, तो प्रभु ने वैसा दिया भी है। बहुत सारा ब्लेसिंग ऐसा है हम लोग का ना, बहुत सारा टेस्टिमनी है ऐसा। It develop our patience in prayer। क्या होता है जब हम लोग लगातार प्रार्थना करते रहेगा, वो हम लोग का एक पैशन बन जाता है। पैशन मतलब इच्छा ना, क्या है? जोश पूरा। हाँ, तो हम लोग को क्या होता है, जब ये डिसिप्लिन हम लोग ना डिसिप्लिन मेंटेन करेगा तो क्या होगा? हम लोग को और जोश आता है प्रार्थना करने के लिए। आप प्रार्थना मत करो तो एक दिन मत करो, कल भी लगेगा ही, कल करेगा, फिर कल होगा, फिर कल करेगा। ऐसा होते होते अगर कोई बीमार हो रहा है तो मर ही जाता है, भूल जाता है ना। इसलिए जिस टाइम में आपको प्रार्थना करना बोलता है, आप लंबा प्रार्थना नहीं करने से भी यीशु का नाम में प्रार्थना करो, छोटा प्रार्थना होने से भी करो, प्रभु करेगा तो काम ना। अब उसको वचन सुनाएगा, बोलेगा आज नहीं कल सुनाएगा, कल सुनाएगा, कल सुनाएगा, कब सुनाएगा? वो मर गया, खत्म नहीं है, सुना ही नहीं। इसलिए जो भी करना है ना, अभी करना है, वो हम लोग का पैशन होना है उसको प्रार्थना करने के लिए। हम खास करके हम माँ को बहुत रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग बहुत समय प्रार्थना में बिताइए, अकेला होने से भी प्रार्थना कीजिए, ग्रुप में होने से भी प्रार्थना कीजिए। बहुत सारा माँ को हम देखता है कि प्रार्थना करो बोल से पूरा डर जाता है। प्रार्थना तो बात करना है तो प्रभु से ना, नहीं डरना है। जब मैंने ना ट्रेनिंग करके ही इधर में ऐसा बोल रहा है या प्रार्थना कर रहा है या आप लोग को बात कर रहा है, वैसा नहीं है। मैं प्रार्थना किया जब मैं नहीं जानता था, जब मैं फर्स्ट प्रभु का विश्वास किया था, मैंने एक ही प्रार्थना लगातार किया। मुझे नहीं जानता है, मैं नहीं जानता है कि वो भी बोलना है बोल के, लेकिन मेरा मुँह से वही निकलता है, प्रभु मुझे आपका सेवकाई के लिए यूज करो, प्रभु मुझे आपका सेवकाई के लिए यूज करो। हाँ, रोज यही प्रार्थना निकलता है, दूसरा प्रार्थना करने ही नहीं जानता है ना, प्रार्थना करता है लेकिन वही निकलता है बीच में जाके, तो प्रभु मुझे आपके सेवकाई के लिए यूज करो। तो प्रभु ने उत्तर दिया है, प्रभु आपने सेवकाई के लिए ही यूज किया है। आमेन। ऐसे ही आप लोग भी प्रार्थना कीजिए, सबका पास में कुछ ना कुछ टैलेंट दिया है प्रभु। आप लोग मान आगे आगे आज प्रार्थना किया, वर्शिप किया, अभी मैं भी प्रीचिंग कर रहा हूँ, आपको ब्लेसिंग है कि नहीं है? पास्टर प्रीचिंग करने से बहुत सारा ब्लेसिंग है, मुझे पता है, लेकिन हम लोग को भी प्रभु ने वो टैलेंट दिया है तो ना थोड़ा थोड़ा, इसलिए हम लोग का माँ दीदी बहन आगे बढ़ना है।
हमेशा कि कौन प्रार्थना करेगा हम लोग को नहीं ढूंढना है। प्रार्थना का दिन है तो हम लोग को सुबह ही आना है और आप लोग को तैयारी करना है कि पास्टर क्या मैं आगे प्रार्थना करूं। खुद तैयार होना है। आप लोग घर से प्रार्थना करके आएगा और फोन करके भी आप लोग बोल सकता है कि आज प्रेयर लीडिंग में कर रहा हूँ। ऐसा करने से प्रभु आप लोग का परिवार में भी आशीष करेगा। हम लोग अयोग्य होने से भी प्रभु हम लोग को योग्यता बनाया है। सबको प्रभु हम लोग अयोग्य है, हम लोग को मालूम है, लेकिन प्रभु इतना कीमती लहू दे के हम लोग को योग्यता बनाया है। तो अभी प्रभु योग्यता बनाया है तो प्रभु का काम भी हम लोग को करना है। आमेन। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे और ऐसे ही प्रार्थना में लगे रहे। जय मसीह।